हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो अभी हम देख रहे हैं राजस्थान एपीओ के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट। और जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 1 to 4 एंड सेक्शन 5 to 11। एंड जैसा कि सिलेबस में है नेक्स्ट सेक्शन 24 to 23, जिसमें हम पढ़ते हैं कन्फेशन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 24। देखते हैं यहाँ पर क्या हेडिंग है। सेक्शन 24, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है। क्या लिखा हुआ है? कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम करेंगे कि ऐसा कन्फेशन जो कि किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस में किया गया है किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, वो इररेलेवेंट होगा, मींस दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, देखिए यहाँ पर रीड करते हैं। अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग if the making of the confession appears to the court to have been caused by inducement, threat, or promise having reference to the charge against the accused person, proceeding from the person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। देखिए इसका ये मतलब होता है, आसान शब्दों में हम बात करेंगे कि किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यहाँ पर कुछ एसेंशियल्स हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि क्या होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए और वो जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दिया जा रहा है या किया जा रहा है प्रॉमिस, वो अक्यूज्ड के चार्ज से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि प्रॉमिस करें कि तुम कन्फेशन कर लो, तुम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लो इस ऑफेंस में जो तुमने ऑफेंस किया हुआ है, तो तुम्हारा यहाँ पे चार्ज हम कम कर देंगे या तुमको चार्ज फ्री कर देंगे। तो इस तरीके से जो कन्फेशन होगा वो क्या माना जाएगा? इररिलेवेंट। और थर्ड एसेंशियल क्या है यहाँ पर कि वो किसी अथॉरिटी द्वारा ही किया जाएगा जो कि उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ होगा। ये नहीं कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने वो कन्फेशन कराया हो। ये यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, मीन्स ऐसा ऐसे इंसान ने, ऐसे पर्सन ने वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया हो जिसको अथॉरिटी हो, एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू गिव अक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड्स which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain advantage। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि कोर्ट को ये बिलीव हो गया हो कि ऐसा उसको अपियर हुआ हो कोर्ट को कि ऐसा ऐसे ऐसा कन्फेशन करने से ही वुड गेन एनी, उसे कोई एडवांटेज मिलेगा और अवॉइड एनी इविल, या फिर कोई जो एविल होगी टेम्पोरल नेचर की, उससे वो भी फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 4, जिसका कि ये मतलब होता है कि किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई भी
कन्फेशन इस प्रकार से किया गया हो कि किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने उस एक्यूज्ड पर्सन को इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किया हो रिलेटेड टू द चार्ज, कि तुम्हें कन्फेशन कर दो, चार्ज फ्री हो जाओगे, तुम्हारा चार्ज जो है वो घटा दिया जाएगा। इस तरीके का कन्फेशन जो भी अगर कोई अक्यूज करता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, मीन्स दैट विल बी इररिलेवेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक्शन 25। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये सिंपल है बहुत, कि ऐसा कोई भी कन्फेशन जो किसी पुलिस ऑफिसर को किया गया हो वो क्या होगा, नहीं मान्य होगा, नॉट टू बी प्रूव्ड, प्रूव ही नहीं किया जाएगा। जैसे ही कोर्ट को ये पता चलेगा कि ये कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया गया है, तो वो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिटर्न कर देंगे, वो अलाउ ही नहीं करेंगे कि इसको प्रूव किया जाए, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए का बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न है कि क्यों पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन जो है वो इररिलेवेंट होगा या नॉट टू बी प्रूव्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि पुलिस ऑफिसर कैन टेक और कन्फेशन बाय डूइंग टॉर्चर or by using illegal or you know that kind of means which are not supposed to be accepted, means मारपीट करके किसी accused को धमकी दे करके, डरा धमका करके, इस प्रकार से भी पुलिस ऑफिसर किसी से कन्फेशन करवा सकता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर से किया गया accused is not acceptable, court will not allow it to be proved। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 26, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। देखिए सेक्शन 25 बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ सेक्शन 26 बात कर रहा है कि सेक्शन 26 बात कर रहा है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय अक्यूज्ड while in custody of custody of police not to be proved against him। जैसे ही मजिस्ट्रेट में को कोर्ट में मींस ये पता चलता है कि ये कन्फेशन जो है पुलिस कस्टडी में हुआ है, कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट, एंड कोई उसके प्रूफ करने के लिए उसका कोई उसके फेवर में कोई एविडेंस नहीं लिया जाएगा। तो बेसिकली बात करते हैं पुलिस कस्टडी की। तो पुलिस कस्टडी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। ये नहीं कि पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके रखा गया है, उसे लॉकअप में तो ही या फिर हथकड़ी लगा करके रखा गया है तो ही बोलेंगे कि पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में ये भी हो सकता है कि पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले रखा हो और उस एक्यूज को किसी की प्रेजेंस में या प्रेजेंस में नहीं भी हो सकता है, किसी कमरे में रखा हो प्राइवेट इस प्लेस पर, और पुलिस ऑफिसर कहीं चले गए हों किसी काम से, तो वो भी उस दौरान भी एक्यूज जो है माना जाएगा कि पुलिस कस्टडी में है। अगर सपोज कि जो है एक्यूज ने किसी को पुलिस कस्टडी में रहते हुए कोई कन्फेशन किया हो, तो ऐसा नहीं है कि वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो भी पुलिस कस्टडी ही मानी जाएगी। ये नहीं होगा कि वो उस समय पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था तो वो पुलिस कस्टडी नहीं थी। अगर वो पुलिस कस्टडी की टाइम पार में है, तो अगर वो किसी और से भी कन्फेशन उस टाइम पे करता है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ये इस सेक्शन 26 का एसेंस है, सार है। देखिए अब सेक्शन रीड कर लेते हैं। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल
he is in custody of police officer unless it be made in the immediate presence of magistrate. ठीक है, इस बात को हम नोट रखेंगे कि जब तक वो पुलिस कस्टडी में तो है बट वहां पर मैजिस्ट्रेट भी डायरेक्टली सामने प्रेजेंट है और वो मैजिस्ट्रेट को अपना कन्फेशन सुना रहा है, बता रहा है, तो वही कन्फेशन मान होगा। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस सेक्शन मैजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ ए विलेज डिस्चार्जिंग मैजिस्ट्रेरियल functions in the presidency of Fort St. George or elsewhere unless such headman is magistrate exercising the powers of a magistrate under the Code of Criminal Procedure 1882। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 26। अब देखते हैं सेक्शन 27। ठीक है, तो सेक्शन 27 हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, पर इसकी हेडिंग देखते हैं। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड। मीन्स पुलिस कस्टडी के दौरान ऐसा नहीं है कि एक्यूज्ड ने कुछ भी बताया, कुछ भी जो है कोई स्टेटमेंट दिया तो वो सभी नॉट टू बी प्रूव्ड हो जाएंगे, माने ही नहीं जाएंगे। कुछ स्टेटमेंट जो कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, वो प्रूव किए जा सकते हैं, वो मान्य होंगे। देखिए बेसिकली इसी सेक्शन के अंदर फॉल करता है या इसी को बोलते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट। मींस एक्यूज्ड के स्टेटमेंट द्वारा पुलिस को कोई ऑफेंस से रिलेटेड कोई नई बात पता चलती है या कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे ऑफेंस किया गया या ऑफेंस करने में यूज़ किया गया, तो वो क्या होगा, मान्य होगा, एक्सेप्टेबल होगा और कोर्ट में प्रूव किया जा सकेगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज्ड टू एज डिस्कवर्ड in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved। देखिए यहाँ पर ये होगा कि जैसे वो कोई एक्यूज्ड है, वो किसी ऑफेंस से रिलेटेड बात बता रहा है कि उसने इस ऑफेंस को इस प्रकार से प्लान किया, उसने यहाँ से ये ऑब्जेक्ट या ये जो उसने वेपन यूज़ किया ऑफेंस में यहाँ से ख़रीदा और फिर इस ऑफेंस को करने के बाद इस वेपन को उसने वहाँ पर जाकर छुपा दिया और जो विक्टिम है उसके कपड़े या उसके सामान को यहाँ पर छुपा दिया। इस तरीके की जो भी चीज़ें बताता है, तो ये देखिए वो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये ऑफेंस किया, ये भी स्टेटमेंट दे रहा है और मैंने ऐसे सारे एक सीरीज ऑफ एक्ट बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ये तो नहीं प्रूव किया जा सकता एज कन्फेशन कि देखिए यहाँ पर ये इससे कॉन्फेशन कर रहा है कि मैंने ये किया, बट वो सारे एक्ट ऑफ सीरीज कि उसने ये वेपन यहाँ से खरीदा, फिर ऑफेंस करने के बाद इस जगह पर उसने वेपन को छुपाया, विक्टिम के कपड़े या उसका जो भी सामान था इस जगह पर उसने छुपाया और वो लेकर के भी जाता है, वहाँ से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उसके स्टेटमेंट जो होंगे ये मान्य होंगे। मीन्स कुछ पार्ट तो कोर्ट नहीं अलाउड कर रही है, मीन्स जो कन्फेशन वाला पार्ट था वो तो नहीं अलाउ कर रही है, बट कुछ स्टेटमेंट जिनसे कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑफेंस से रिलेटेड और उनसे जो डिस्कवरी
उस ऑफेंस से रिलेटेड हो रही है, जिसको कि डिस्कवरी स्टेटमेंट कहा जाता है, वो क्या होगा, प्रूफ किया जाता है, किया जा सकता है कोर्ट में, और वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 27। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 28। क्या बता रहा है? कन्फेशन मेड आफ्टर removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant। देखिए आसान शब्दों में हेडिंग से इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, जो हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था, उससे जो भी इम्प्रेशन पड़ रहा है एक्यूज्ड के ऊपर, उसको हटाने के बाद जो कन्फेशन होगा वो क्या होगा, रिलेवेंट होगा। अब देखिए इसको रीड करते हैं। इफ सच अ कन्फेशन एज इज रेफर टू द इन सेक्शन 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, आसान है। अब देखते हैं सेक्शन 29। Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc। देखिए इसको आसान शब्दों में पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये सेक्शन क्या बताना चाहता है, फिर इसको डिटेल में भी समझेंगे। जैसे कि ये बोल रहा है कि ऐसा कन्फेशन जो कि रिलेवेंट है, किसी ऐसे पर्सन को दिया गया हो जो कि रिलेवेंट हो, या ऐसा कन्फेशन हो जो कि रिलेवेंट हो, वो इरेलेवेंट नहीं बन जाएगा कि वो प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी से, कि ए बी से बोलता है कि ठीक है तुम मुझे कन्फेस कर दो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इसको सीक्रेट रखूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और बी कन्फेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू कि ए ने बोला कि वो सीक्रेट रखेगा, उसने प्रॉमिस किया ए से, इसलिए ये इरेलीवेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये क्या होगा, रिलेवेंट होगा। यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी को नहीं माना जा रहा है। ठीक है, क्या है देखिए, सेक्शन रीड करते हैं। इफ सच ए कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट, it does not become irrelevant merely because it was made under promise of secrecy or in consequence of deception practiced or on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk। देखिए यहाँ पर और भी क्या एसेंशियल्स हैं कि छल से लिया गया हो, यहाँ पर एक क्या है, डिसेप्शन प्रैक्टिस, और he was drunk, he was intoxicated because it was made in the answer to question। और क्या है कि ये किसी कोई क्वेश्चन आंसर में बात कर रहे थे और उसने उसके आंसर में कन्फेस कर दिया, which he need which he need not have answered, मतलब ये जो कि उसे नहीं आंसर करना चाहिए था। whatever may have been the form of those questions, or because he was not found that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him। ठीक है, यहाँ पर एक और एसेंशियल यहाँ पर आया, ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन। ऐसा नहीं है कि वो बाउंड नहीं था और उसने कन्फेस कर दिया तो ये इरेलीवेंट हो जाएगा, या उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया जा सकेगा। जैसे कि कोई जो है पुलिस कस्टडी में है और तो एक्यूज्ड को एक प्राइवेट रूम में बंद कर दिया गया हो, वहाँ पर कैमरा लगा दिया गया हो और दोनों ने आपसी बातचीत कर रहे हों,
कि देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑफेंस रिलेटेड, और उन उन दोनों वो दोनों आपसी बातचीत में उस कन्फेशन करते हैं। तो ये भले ही डिसेप्शन छल से लिया गया है, बट ये क्या होगा, मान्य होगा। और जैसा कि आपने देखा है कि प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी और इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में भी, और जैसे कि कोई अपने में बात करते हुए बड़बड़ाते हुए जा रहा है और उसमें वो कन्फेस कर रहा है, ये भी कन्फेशन मान्य होगा। ये था हमारा सेक्शन 29। अब देखते हैं सेक्शन 30, कंसिडरेशन कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट। क्या लिखा है, अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। एक बार हम पहले यहाँ सेक्शन की रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन मोर पर्सन्स देन, देखिए फर्स्ट एसेंशियल, मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग tried jointly for the same offense, and a confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person, as well as against a person who makes such confession। देखिए यहाँ पर आसान शब्दों में हम बात करते हैं, सेक्शन 30 बात करता है कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड। तो जब कोई को एक्यूज्ड होता है, वो कोई स्टेटमेंट देता है, कोई कन्फेशन करता है, तो वो यहाँ सेक्शन 30 बता रहा है कि उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सभी एक्यूज्ड पर लागू होगा और कोर्ट उसे कंसिडरेशन में लेगी। यहाँ पर को एक्यूज होने के लिए कुछ एसेंशियल दिए गए हैं, जिनमें कि क्या है कि वो दे आर ट्राइड जॉइंटली, वो एक साथ का ट्रायल चल रहा हो, और सेम ऑफेंस में का दे आर ट्राइड जॉइंटली। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो एसेंशियल्स होने चाहिए को एक्यूज होने के लिए, और ऐसा कोई स्टेटमेंट जो उसको इफेक्ट कर रहा हो, हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन्स, या दूसरे अक्यूज्ड को भी, तो कोर्ट उसे कंसिडरेशन में लेगी। वैसे तो ये नॉट सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस है, मींस कि वीक एविडेंस में आता है। कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड, कोर्ट कैन कंसिडर इट बट नॉट wholly on the basis of the confession done by co-accused. Court will not convict any person। ये यहाँ पर सेक्शन 30 है। और ये जो स्टेटमेंट है कि जो है कि कोर्ट कंसीडर तो करेगी को एक्यूज्ड का स्टेटमेंट, बट सिर्फ इस स्टेटमेंट या कन्फेशन के बेस पर किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट केस भी है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये अक्सर प्री एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था हमारा सेक्शन 30। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। यहाँ पर सेम ऑफेंस लिखा हुआ है, ऐसा ऑफेंस अबेटमेंट और अटेम्प्ट से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उनमें वो इस सेक्शन में शामिल होंगे। ये नहीं है कि अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट वाले जो ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 30 में इंक्लूड किए जाएंगे, ऐसा नहीं है, दे विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन सेक्शन 30। तो ये था हमारा सेक्शन 30, और इस तरीके से हमारा जो पार्ट है कन्फेशन का, सेक्शन 24 टू 30 आज हमने देखा, कवर किया। और अब हम जो इसके आगे के सेक्शंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।